11 सीट भी मिला, जो हमको लगता था कि बहुत ज़्यादा सीट दिया बीजेपी। इनको चुनाव हारने के बाद एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, तो इनको सम्मान करना चाहिए पार्टी का, वो किए नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अलग है, इनका रास्ता अलग है, तो इसमें अब ज़्यादा विचार और ज़्यादा बात करने की जरूरत क्या है। बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए और बहुत सोच समझ के उसका खिलाफ करना चाहिए। अब क्या होगा मुकेश सहनी का सर? अब देखिए, भाजपा शीर्ष नेतृत्व तय करेगी क्या करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मुकेश सहनी के कैंडिडेट अमर पासवान अब आरजेडी के पास चले गए हैं। मेरे साथ अजय निषाद हैं, इनसे जानेंगे कि अब मुकेश सहनी का एनडीए में क्या होगा, क्योंकि मुकेश सहनी अभी भी अड़े हुए हैं को बोचहां उपचुनाव में अपना कैंडिडेट उतारेंगे, लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। सर, अब मुकेश सहनी के जो कैंडिडेट थे अमर पासवान, वो तो चले गए, लेकिन वो अड़िग हैं कि आप लोग के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वो लड़ेंगे चुनाव। देखिए, सबसे पहले तो जिस पर वो विश्वास किए थे और जिसको बड़ी तमन्ना से उम्मीदवार घोषित किए थे, वो तो उम्मीदवार ही भाग गया इनका। तो जब आदमी का ग्राफ गिरता है जी, तो उसके साथ कोई नहीं रहता है। इनको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको इतना सम्मान दिया। इससे पहले तो यूपी में भी थे, यूपी गठबंधन में थे, 3 लोकसभा सीट मिला था, तीनों के तीनों हार गए। बीजेपी अलायंस में जब आए तो बीजेपी के साथ अलायंस में इनका कद बढ़ा, 11 सीट भी मिला, जो हमको लगता था कि बहुत ज़्यादा सीट दिया बीजेपी। इनको चुनाव हारने के बाद एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, तो इनको सम्मान करना चाहिए पार्टी का, वो किए नहीं। बड़ी पार्टी के खिलाफ बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए और बहुत सोच समझ के उसका खिलाफ करना चाहिए। अब क्या होगा मुकेश सहनी का सर? अब देखिए, भाजपा शीर्ष नेतृत्व तय करेगी क्या करना है। मेरा ये कहना था कि अगर यूपी में आप चुनाव लड़ेंगे तो बोचहा हम नहीं लड़ने देंगे। तो बोचहा चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। अब उनका क्या करेगा और क्या होगा, वो फैसला शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। वो कहते नजर आते हैं कि उनकी ताकत इतनी बढ़ी हुई है कि उनके बिना न महागठबंधन का कुछ हो सकता है, न एनडीए का कुछ हो सकता है। मुकेश सहनी एक्स फैक्टर हैं बिहार के लिए। अब तो सारा चीज़ आ जाएगा ना। अब तो हम वो उम्मीदवार लड़ाना चाहें तो लड़ा के देख लें, किसको हराते हैं, किसको जिताते हैं, कितना वोट लाते हैं, सब जो है 16 तारीख को पता चल जाएगा। तो इसमें घबराने की क्या बात है। उनमें अगर शक्ति है तो आकर आजमा लें, उसमें क्या दिक्कत है। अगर वो बोचहां उपचुनाव में आप लोग के खिलाफ लड़ते हैं तो क्या एनडीए में बने रहेंगे या निष्कासित की मांग कीजिएगा आप लोग? देखिए, वो तो बात की चीज़ है जी। वो तो आदमी का अपना आत्मसम्मान भी होता है जी, कि हम किस मान सम्मान के साथ हम जाएंगे वोट मांगने एनडीए के खिलाफ बिहार में। तो उनको सोचना है, उनका आत्मसम्मान क्या कहता है वो करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है जी, ठीक है, कि अभी तक जो भी उन्होंने गलती किया जानबूझ के, उसका प्रायश्चित करने का समय है। तो अभी तो है कि भाजपा में अभी दिल्ली आए हुए हैं बात करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी से बात करने के पहले उसका हित का माहौल बनाइएगा ना। तो सबसे पहले तो इनको काम करना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया वहाँ बेबी कुमारी को, तो सबसे पहले तो उसका इनको समर्थन करना चाहिए। तो जिन्होंने नहीं किया, तो अब नहीं किए, तो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अलग है, इनका रास्ता अलग है, तो इसमें अब ज़्यादा विचार और ज़्यादा बात करने की जरूरत क्या। अगर माफी मांग लेंगे तो सुलह हो जाएगा कि कुछ नहीं अब होने वाला है? वो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के या हमारे जितने भी सम्मानित नेता हैं, चाहे वो माननीय योगी जी हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, सबके खिलाफ उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिसको कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है इनको। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।